निमंत्रण नहीं मिला था तब ये चिल्ला रहे थे निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला। अब निमंत्रण मिला तब ये कह रहे हैं कि ये किसी दल विशेष का कार्यक्रम है इसलिए हम नहीं जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं अयोध्या किसी दल का है, परंतु जिस दल ने अयोध्या का समर्थन किया है उसको गर्व क्यों नहीं होगा कि अयोध्या मेरा है? बिल्कुल। आप अगर समर्थन नहीं कर पा रहे हैं और आपने तो राम सेतु को भी मानना बंद कर दिया था, राम के अस्तित्व पर आवाज उठाई थी आपने, सवाल उठाया आपने। अब मैं एक ही बात पूछता हूं, निमंत्रण मिला था, वैसे निमंत्रण कोई दे और न जाए तो निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में भी सत्यनारायण की पूजा होती है, मोहल्ले में निमंत्रण देते हैं, कोई नहीं आया तो नहीं आया। इसका मतलब वो नहीं कि वो सत्यनारायण का विरोधी हो सकता है हमारा विरोधी हो, परंतु जो लोग राम के मर्यादा के खिलाफ बोल रहे हैं, राम भक्तों के खिलाफ बोल रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जिन्होंने अपने बेटे गंवाए हों, अपनी जवानी गंवाई हो, उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो वो रामद्रोही हैं। जी, ये सबसे बड़ी बात आपने कही कि नहीं जाना है आप ना जाइए, लेकिन कम से कम राम को लेकर अमर्यादित टिप्पणी तो ना करिए। लेकिन बात प्रधानमंत्री मोदी की भी कर ले, जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सद्गुरु जी बोला कि प्रधानमंत्री संत हैं और पीठाधीश्वर नहीं है, लेकिन पूरे विधि विधान के साथ जो कहते हैं ना कि जो भी प्राण प्रतिष्ठा के नियम होते हैं उसको 11 दिन तक उस अनुष्ठान को कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के लिए और जो परंपरा वो निभा रहे हैं उसके लिए? मैं जब प्रधानमंत्री के लिए बोलूंगा तो मुझे एजेंट कहा जाएगा और मैं एजेंट शब्द की व्याख्या बहुत बढ़िया कर रहा हूं। एजेंट का अर्थ होता है संवाहक हिंदी में, अर्थात जो गुलाब का फूल खिला हुआ है वो हमारी नासिका तक सुगंध लेके आने वाली हवा होती है, तो हवा भी एजेंट है गुलाब की खुशबू लाने के लिए। अगर कहीं खुशबू है, अगर कहीं धर्म है, मर्यादा है और उसकी खुशबू को लेकर संत कहीं जा रहे हैं तो हमें गर्व है ऐसे एजेंट होने में कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम के एजेंट हैं और हम मर्यादा के संवाहक बन करके भारतीयों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हम वसुधैव कुटुंबकम परिवार मानते हैं, सब तक भगवान राम की खुशबू हम पहुंचा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी पीठाधीश्वर नहीं है परंतु राजपीठ पर तो हैं और ये राजपीठ धर्म के अनुसार चल रहा है, तो मैं तो कह सकता हूं कि पीठाधीश्वर भी हैं। पीठाधीश्वर का अर्थ क्या होता है? वो भारत के पीठ पर बैठे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से करोड़ों लोगों ने उन्हें चुना है और वो धर्म पथ पर चलते, वो चाहते तो 5 साल कुछ भी कर सकते थे, अब तो मैं बन गया, कोई क्या करेगा। बिल्कुल धर्म पथ पर